हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पर। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग स्क्वायर रूट सीखेंगे और वेरी फास्ट तरीके से, मात्र 3 सेकंड में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट दोस्तों, जिसको हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले कुछ टेबल अपने को आना चाहिए। मतलब 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो फ्रेंड, ये टेबल जो है रिमेंबर होना चाहिए। यही टेबल्स काम आएगा स्क्वायर रूट फाइंड करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्क्वायर रूट देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम देखना शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल्स 576। ठीक, इसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, इसके हम इस संख्याओं के इकाई अंकों को पहले हम देखेंगे। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 6। तो ट्रिक कहता है कि जो संख्या का इकाई अंक जो है, इकाई अंक इस टेबल में किसके किसके स्क्वायर के इकाई अंक में आता है। तो ये 6 जो है, एक तो 4 के स्क्वायर के इकाई अंक में आता है 6, और एक 6 के स्क्वायर के इकाई अंक में आता है। तो ये दोनों अंक को अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे, 4 और 6। फ्रेंड, ये दोनों 4 और 6 हमको काम आएगा यहाँ पर लिखने में। ठीक, तो ये 6 किसी किसके स्क्वायर के अंक में आता है, तो 4 और 6। ठीक, तो फ्रेंड हम लिख लिए। और उसके बाद क्या करना है, इसमें पेयर बना लेना है 2 अंकों का। ठीक, उसके बाद वाली संख्या को फिर देखना है, कितना है, 5। अब 5 के लिए कैसे देखेंगे। तो देखिए, 5 के लिए देखना है कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 2 दूना 4 और 3 तिया 9। तो 5 जो है 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 4 और 9, 5 तो फ्रेंड्स बीच में ही होगा, इसी में होगा, अंदर में, इसके बीच में। तो 5 जो है 2 स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक, तो जिसके स्क्वायर के बीच में आता है उसमें से हम छोटा वाला अंक लिख लेते हैं। छोटी वाली संख्या कितना है, 2। और फ्रेंड क्या करना है, 2 से जस्ट आगे वाले एक संख्या को लेकर के गुना कर लेना है। कितना, 2 का जस्ट आगे वाला 3, 2 तिया 6। अब ये देखना है कि ये 5 जो है, ये 5 ये 6 से छोटा है या बड़ा। तो क्या है, छोटा है। अब इस दोनों में से हम छोटा वाला, अगर छोटा होगा तो छोटा वाला रख लेंगे, अगर बड़ा होगा तो इसमें से बड़ा वाला। ये छोटा है इसलिए हम इसमें से छोटा वाला यहाँ रख लिए। ठीक, तो कितना हो गया फ्रेंड, 24। ये कितना हो गया, 576 का वर्गमूल। अगर प्रोसेस पता होगा तो फिर ये 2 से 3 सेकंड में पूरा क्लियरली निकल जाएगा। ठीक, चलिए कुछ एक नेक्स्ट एग्जांपल्स लेके हम फिर सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 12,544 का देख लीजिए। ठीक, तो फ्रेंड इसमें क्या है, कुछ टेबल याद रखना पड़ेगा आपको। कुछ स्क्वायर 10, 11, 12 तक की जो नॉर्मली सबको याद रहता है। ठीक, तो देखिए फिर वही मेथड क्या कहता है कि इसके इकाई अंक को देखना है। तो ये 4 है, 4 किसके किसके स्क्वायर के इकाई अंक पे आता है। तो 2 और कितना, 8। देखिए 2 और 8 के स्क्वायर के इकाई अंक पे क्या आता है, 4। तो यहाँ लिख लेंगे 2 और 8। फ्रेंड एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, जब ये इकाई अंक अगर 2 के स्क्वायर पे मतलब आता है तो 8 के इकाई अंक पे आता ही होगा, बिकॉज ये दोनों का सम हमेशा 10 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी 6 और 4 दोनों का सम क्या है, 10। अगर कोई 3 के स्क्वायर के इकाई अंक पे आता है तो 7 के स्क्वायर के इकाई अंक पे आता ही होगा, मतलब दोनों का सम क्या होना चाहिए, 10। ये का ट्रिक है, ये भी जान लीजिए, ताकि पता चल गया कि 2 के स्क्वायर के इकाई अंक पे आता है तो 8 पे आएगा ही। ठीक, तो उस तरह से लिख लीजिए। कितना, देखिए 4 किसके स्क्वायर के इकाई अंक पे आता है, 2 और 8। ठीक, अब क्या कर लीजिए, पेयर बना लीजिए। पेयर के बाद वाली संख्या पर देखिए क्या है, 125 बच गया। 125 को देखना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो फ्रेंड देखिए,
तो ये 11 फ्रेंड 121 अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक, अब देखिए 125 जो है फ्रेंड 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में आता है। कितना 125 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो क्या कौन सी संख्या निकलेंगे इसमें से छोटा वाली। ठीक, तो छोटा वाला लिख लीजिए 11। अब क्या बताए थे कि 11 से जो संख्या आएगा उसके जस्ट एक बड़ी वाली संख्या गुना कर लेंगे। 11 बार कितना 132। अब ये देखना कि अंदर वाली संख्या ये इससे छोटा है या बड़ा। ये क्या है छोटा है तो ये दोनों में से छोटा वाला ले लेंगे। यही हो गया इसका स्क्वायर। ठीक, चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 51 84 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। तो फिर वही तरीका 4 को देखना, इकाई अंकों को देखना कि किसके किसके स्क्वायर के इकाई अंक पे आता है। तो 4 किस पे आता है 2 के इकाई अंक पे, और 2 के आता है तो 8 पर आता ही होगा, बिकॉज दोनों का सम क्या होना चाहिए था 10। अभी हम बताए थे। ठीक, अब क्या करना है दोनों का पेयर बना लेंगे। पेयर के अब बाद वाली संख्याओं को देखना कि ये 51 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। अब क्या देखना है फर्स्ट स्टेप में हम देखते थे कि ये इकाई अंक किसके किसके स्क्वायर के इकाई अंक पर आता है। किसके किसके स्क्वायर के इकाई अंक पे आता है। ठीक, उसके बाद क्या करना था पेयर बना लेना होता है। पेयर के बाद जो संख्या बच गया होता है उस पर नज़र डालना होता है और उसको देखना होता है कि अब किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 51 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे 51 7 7 49 8 8 64। तो 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 49 और 64 के बीच में 51 आता है। तो इसमें से छोटी वाली संख्या लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करना है जस्ट इससे बड़ी वाली संख्या लिखकर क्या करना है गुना कर लेना होता है। 7 8 56। ठीक, 7 8 56। अब ये देखना है कि ये फिर अंदर वाली 51 इस संख्या से छोटा है या बड़ा। तो छोटा है तो इन दोनों में से छोटी वाली संख्या लिख लेंगे। यही हो गया इसका स्क्वायर रूट। ठीक, चलिए दोस्त एक और एग्जांपल लेके बता देते हैं ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक, देखिए 10,609 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। ठीक, तो वही रूल फ्रेंड वही ट्रिक, इकाई को देखना है और ये इकाई किसके किसके स्क्वायर के इकाई अंक पे आता है। किसके किसके स्क्वायर के इकाई अंक पे आता है। 3 3 9, 3 का आता है तो 7 के इकाई अंक पर आता ही होगा। ठीक, बिकॉज दोनों का सम क्या होना चाहिए दोनों का सम 10 होना चाहिए। 3 के स्क्वायर के इकाई अंक पे आता है और 7 के स्क्वायर के इकाई अंक पे आता है क्या 9। उसके बाद क्या करना था पेयर बना लेना होता है। अब पेयर के बाद वाली संख्याओं पर अब नज़र डालना होता है। ये 106 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड ये 10 और 11 के बीच में आ रहा है। 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 106। इस 100 और 121 के बीच में 106 आता है। तो इसमें से छोटी वाली संख्या को लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करना है इस संख्या से एक जस्ट बड़ी वाली संख्या के साथ गुना करके लिख लेना होता है। ठीक, कितना हो गया 110। अब 100 ये अंदर वाली संख्या को देखना होता है कि ये इससे छोटा है या बड़ा। ये संख्या इससे छोटा है या बड़ा। तो ये 106 क्या है इससे छोटा है तो इसमें से हम छोटी वाली संख्या को लिख लेंगे। ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि स्क्वायर रूट निकालना सीख गए होंगे। तो चलिए यहीं पर आज इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। इसके लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो अगले वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।